क्रिकेट में इंडिया के सबसे बड़े 3 दुश्मन हैं। 3 देश सबसे बड़े दुश्मन हैं। उन दुश्मनों में सबसे पहला नाम है पाकिस्तान का, दूसरा नाम है ऑस्ट्रेलिया का और तीसरा नाम है इंग्लैंड का। ये तीनों ही देश चाहते हैं कि इंडिया कोई भी मैच ना जीते, कोई भी सीरीज ना जीते, कोई भी टूर्नामेंट ना जीते। बस ये कहते हैं। और खास तौर जब इनके खिलाफ अगर हम खेल रहे हो तब तो इंडिया बिल्कुल भी ना जीते। ये इनकी तमन्ना है, ये इच्छा है, लेकिन हो नहीं पाता। मैं आपको बता रहा हूं कि जब से चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट हुई है तब से ये तीनों देश इंडिया के पीछे ऐसे पड़ गए हैं। इन तीनों देश का मतलब है कि इनके जो एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, जो पहले खेल चुके हैं, उनके अंदर पता नहीं कौन सी खुरक मच रही है, कौन सी खुजली हो रही है कि बैठ ही नहीं पा रहे टिक के। कभी इधर फुदक के, कभी उधर फुदक के, कभी इधर फुदक के, कभी उधर फुदक के, ये सिस्टम चल रहा है। अब चैंपियन ट्रॉफी के दौरान ही पैट कमिंस ने एक स्टेटमेंट दे दी कि इंडिया एक ही जगह पे खेल रही है और उसको एडवांटेज मिल रही है, ये गलत चीज है। लेकिन हालांकि बाद में पैट कमिंस ने अपने सोशल मीडिया पे डाला कि ऐसी चीज मैंने कोई भी नहीं बोली, ये बकवास अफवाह है, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन सोशल मीडिया पे फैल गया था कि कमिंस ने ये चीजें बोली हैं और यही चीजें पाकिस्तान में भी बोली जा रही हैं और पाकिस्तान में भी ये शोर मचा हुआ कि इंडिया को आईसीसी एडवांटेज दे रहा है। लेकिन अब नासिर हुसैन है ना, जो इंग्लैंड का, इनको भी बहुत मिर्ची लगती है। इनको भी आए दिन इनका नासिर हुसैन हो गया, इसका माइकल वान हो गया, जो पहले पूर्व कप्तान है, इनको बहुत ज्यादा मिर्ची लगती है। अब नासिर हुसैन ने बहुत बड़ी चीज बोल दी है। उन्होंने बोला कि होस्ट कंट्री, होम कंडीशन पाकिस्तान की है, होस्ट कंट्री पाकिस्तान की है, लेकिन हमें लग रहा है कि होम जो एडवांटेज है ना वो इंडिया को मिल रहा है। कह रहे होम एडवांटेज इंडिया को मिल रहा है क्योंकि वो एक ही जगह पर हैं, एक ही होटल में हैं, एक ही जगह पे मैच खेल रहे हैं और उनको कहीं भी ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा। ये चीज वो बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे को जहां तक लग रहा है कि अगर इंडिया 6 मैच जीत गई, 6 तो नहीं, मेरे ख्याल से 5 मैच है, 3 तो ग्रुप स्टेज पे हो गए, एक सेमीफाइनल हो गया और एक फाइनल हो गया, तो 5 बोलने चाहिए थे। नासिर हुसैन साहब बोल गए, लेकिन 5-6 भी जो भी समझ ले, 6 मैच कह रहे इंडिया जीत गई, तो कह रहे मेरे को लग रहा है कि ये ग्लोबल टूर्नामेंट एक और इंडिया के खाते में चला जाएगा, कि एक और आईसीसी की ट्रॉफी इंडिया के खाते में चले जाएगी होम एडवांटेज की वजह से। कह रहे बहुत बड़ी बात है कि इंडिया के प्लेयर्स को बार बार किसी और होटल बदलने पड़ते, क्योंकि प्लेयर्स के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है इस चीज का। भाई साहब, आप माने ना माने, जब प्लेयर ट्रैवल करते हैं एक स्टेट से या दूसरी स्टेट या एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो बहुत इफेक्ट पड़ता है। कहीं होटल में जाके किस माहौल में रहते हैं, दूसरे होटल में कैसा माहौल है, आपकी प्रैक्टिस सेशंस किस तरीके के माहौल में हो रही है, दूसरी जगह में किस तरीके के माहौल से हो रही है, मौसम का बहुत ज्यादा फर्क प्लेयर्स के ऊपर पड़ता है। लेकिन कह रहे इंडिया को इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक ही होटल में है, वहां से बाहर नहीं निकल रहे, वो एक ही स्टेडियम में खेल रहे हैं, वहां से बाहर नहीं निकल रहे। उनका ट्रैवलिंग का तो कोई सिस्टम है ही नहीं, वो सिर्फ होटल से बस पे बैठते हैं, स्टेडियम में बस पे बैठते हैं तो होटल। कह रहे बाकी जो टीमें हैं उनके साथ अगर उनको खेलना है तो वो पाकिस्तान से दुबई जाएंगी, वहां जाके खेल के फिर वाकई जाके पाकिस्तान में खेलेंगी। तो ये सिस्टम कह रहे एक तरफा हो जाता है इंडिया के लिए। और कह रहे 2024 के वर्ल्ड कप में भी ऐसा हुआ था और ये चैंपियन ट्रॉफी में भी ऐसा हो गया। अब ये चीजें इंग्लैंड के नासिर हुसैन साहब बोल रहे हैं। हम तो ये कह रहे थे कि आप पूरा टूर्नामेंट दुबई ले आओ भाई साहब, पूरा टूर्नामेंट श्रीलंका ले जाओ, पाकिस्तान को हटा दो। हम तो ये भी कह रहे थे इसमें तो सब टीमों का एडवांटेज होता, लेकिन आपका पीसीबी फंसा हुआ था कि होगा टूर्नामेंट तो पाकिस्तान में होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इसमें हमारी गलती नहीं है। अब आपको अभी भी लग रहा है कि हम एक ही जगह पे खेल रहे हैं, तो हमारे कुछ मैच दुबई के बदले अबू धाबी कर दो, अबू धाबी के बदले श्रीलंका में कर लो, लेकिन तोड़ेंगे और कूटेंगे वैसे ही आके जैसे आपको दुबई के मैदान में कूटा और तोड़ा जा रहा है। आप अपनी टीम की कमियां निकालने की कोशिश कीजिए, ना कि टीम इंडिया के होम एडवांटेज निकालने की कोशिश मत कीजिए। इंडिया बढ़िया खेल रही है और हमें उम्मीद है कि इस बार चैंपियन ट्रॉफी उठाकर आएगी।